होम लोन को पहला 5 साल में क्लोज क्यों करना चाहिए? बैंक को पता है जब हम लोग होम लोन लेते हैं उस टाइम में हम लोग इमोशन में होते हैं, ना कि कैलकुलेशन में। फ्लैट खरीदने के टाइम पे जो एक्साइटमेंट रहता है, इसकी वजह से कैलकुलेशन काम नहीं करता, इमोशन काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग 30 लाख का लोन लेते हैं 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 20 साल के लिए लेते हैं, तो इसका ईएमआई नियर अबाउट 25,000 आएगा। जिस 25,000 में से 19,000 करीबन आएगा आपका इंटरेस्ट और 6,000 आएगा आपका प्रिंसिपल। अगर आप कैलकुलेट करेंगे एवरी मंथ, अगर 19,000 हो गया इंटू 12 इंटू 5, तो नियर अबाउट 11 लाख का इंटरेस्ट आप पहला 5 साल में आप दे देंगे। आप अगर कैलकुलेशन करेंगे 30 लाख का लोन में 20 साल के अंदर आपसे टोटल बैंक नियर अबाउट 30 लाख आपको इंटरेस्ट लेने वाला है। उसका अगर बाइफर्केशन करके ईयर वाइज जाएंगे, पहला 5 साल में 11 पॉइंट समथिंग मतलब 11 लाख समथिंग वो ले लेगा, दूसरा 5 साल में 9 लाख करीबन ले लेगा, तीसरा वाला में 6 पॉइंट समथिंग लेगा, लास्ट जो 5 साल बचेगा उसमें से 2 लाख समथिंग रहेगा आपका इंटरेस्ट। इसका मतलब पहला 5 साल में बैंक कंप्लीट इंटरेस्ट को वसूली कर लेता है। ये समझने के बाद कुछ लोग का होश ही उड़ जाता है। कुछ लोग नॉर्मली समझते हैं कि भाई अगर लोन क्लोज करना है तो पहला 5 साल में क्लोज करो, नहीं तो अगर आपका ऑलरेडी डिले हो चुका है, 10 साल 15 साल तक जा चुका है, फिर तो आपको कोई फायदा नहीं है लोन क्लोज करके, क्योंकि उस टाइम में आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है आपका नॉर्मली अगर आपको बैंक में ही पड़ा रहेगा उससे भी कम है, तो फिर उसको ऐसे रहने दीजिए। तो जो भी पैसा या इंटरेस्ट बैंक को लेना था वो तो पहला 5 साल में ले लिया, उसके बाद वाला जो 5 साल या नेक्स्ट लास्ट वाला 5 साल बचेगा उस टाइम में इंटरेस्ट कम देना पड़ता है। इसलिए नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं कि नहीं भाई, अगर रीपेमेंट करके अगर बैंक को मुझे पूरा पोल क्लोज करना है तो मुझे पहला 5 साल में ही कर लेना चाहिए।